बनेगा, क्योंकि इस 5 साल में हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। कोई जनहित का काम कार्य नहीं किया, तो उस पर ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं। और आज जो हुआ, क्योंकि गठबंधन हुआ, ये मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने। आज दोनों गए, चीफ मिनिस्टर जी ने रिजाइन किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए। तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके हैं, मॉरली डिफीट हो चुके हैं। नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाना चाहिए। आप चाहते हैं सर कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, चुनाव में जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन हो जाए वो तो मर्जी है, पहले कराए बात कराए, उसका कोई नहीं, हम तैयार है। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है अपना मॉरल वो खो चुकी है। मोटा साहब, आपको क्या लगता है खट्टर साहब को क्यों जाना पड़ा? मैं बता चुका हूँ, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जो गठबंधन था वो कोई पॉलिसीज पे आधारित नहीं था। और आज जो इन्होंने 5 साल में जो हुआ है, बाई इलेक्शन में भी हम जीते हैं। हर वर्ग, चाहे वो किसान है, 750 किसान जो है यहाँ हरियाणा में भी उनकी मौत हुई। MSP की बात, जो वायदे इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में, कोई भी पूरा नहीं किया गया। JJP ने कहा कि 5100 रुपये पेंशन करेंगे बुजुर्गों की, जब हम समझौता करेंगे, कोई वो नहीं हुआ। तो इस किस्म से कोई भी एक भी घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ इनका। तो आज सिर्फ अपने एंटी इनकम्बेंसी को बचाने के लिए और लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए ये है इनकी मिली भगत है, और लोग इस बात को समझ चुके हैं। सर, ओबीसी चेहरा है वो एक, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उन पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस भी ओबीसी? देखिए, चेहरे सबके है, ओबीसी चेहरा है, अच्छी बात है, लेकिन कास्ट कंसेंसस नहीं करते, सेंसस तो नहीं मान रहे। अगर यही इतने सबके हितैषी है तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते? ये सब पता लग जाएगा। ये तो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, तो नई बात थोड़ी। समझना चाह रहे हैं कि हाँ, वो तो प्रजातंत्र में तो सबका अधिकार है, कांग्रेस पार्टी सबके साथ है, लेकिन इनका तो ये काफी पर्दाफाश हुआ है। भाई ये क्लेम करते हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते? तो सब ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे कि तमाम बीजेपी के विधायक, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन टूटा, काफी नाराज कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी में भी थी इस गठबंधन को लेकर। तो क्या बीजेपी के कुछ विधायक आपके टच में है? आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, नैतिक आधार खो चुके हैं, क्या संख्या बल भी नहीं है बीजेपी के पास? देखिए, संख्या बल का मैं नहीं कहता हूँ, संख्या बल की बात जो नहीं, मॉरल अथॉरिटी वो खो चुके हैं। बीजेपी के विधायक टच में आपके? ये तो राजनीति में कौन किसके टच में है इस बात की तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन जहाँ तक सवाल है इस बात का, उनसे कोई मतलब नहीं है। मॉरल अथॉरिटी ये खो चुके हैं। सर, दोबारा चुनाव करवाने की क्या आपकी डिमांड है? मैंने कहा ना, चुनाव तो होंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे, वैसे तो हमारे ड्यू है, लेकिन अब यही है कि राष्ट्रपति शासन किया जाए। इनका कोई वो मॉरल राइट नहीं रहा है। सर, आपने कहा समझौता हुआ है, एक घोषित समझौते को तोड़ने का, पहले जैसे क्या आपको लगता है फ्रेंडली फाइट JJP और बीजेपी करेंगे लोकसभा में? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने तो पहले ही कह दिया था, आज नहीं, पब्लिक स्पीच में कह दिया था। दीपेंद्र ने भी कहा, मैंने भी कहा कि भाई एक समझौता हो चुका है गठबंधन तोड़ने का। गठबंधन तो था ही नहीं, तो ठगबंधन था, लोग समझ गए। सर, एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ने से क्या आपको नुकसान होगा वहाँ पे हरियाणा में? देखो, जब हरियाणा में 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में जो 2024 में सरकार कांग्रेस की बनाएगी, और यही कारण है जब ये अभी कर रहे हैं। ये हो गया। मुख्यमंत्री के तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था मनोहर सरकार के खिलाफ, अब उसको एड्रेस करेंगे। समीकरण बदल गए हैं, चुनावी समीकरण। कहाँ समीकरण बदल गए? ये पार्टी के अध्यक्ष थे, ये भी तो सत्ता में थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। ये तो जो 5 साल में जो हर वर्ग इनसे विमुख हो चुका है,
उसको देख के इन्होंने कोशिश की है। ये तो जैसे धान दूसरी तरफ आकर्षित करने की करते हैं, ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। बांटने की कोशिश ऐसे करते हैं, एक डॉक्टर था, कुर्सी रख के बैठ गया कि दांत के दर्द का लाजमी इलाज नहीं होगा तो जुर्माना। था कुछ नहीं, ना जमूरा उसके पास ना कुछ। एक आया, उसने कहा जी मेरी जाड़ में दर्द है। वो बोला बैठ जाओ कुर्सी पे। 2 शीशी रखी थी उसके पास और शीशी में पानी, मिर्चों वाला पानी रख रखा था। तो बोला बैठ जाओ, आंख में वो डाल दी मिर्चों का पानी। वो बोला ओहो आंख मेरी आंख। बोला जाड़ का दर्द, डॉक्टर बोला जाड़, बोला छोड़ो जाड़ के दर्द को, मेरी आंख बचाओ। ये तो ये काम करते हैं। जब हरियाणा को बर्बाद कर दिया, अब लोग समझते हैं इस बात को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी हरियाणा सरकार की, अभी गए थे वो, शाबाशी दी थी। मैं उनकी पार्टी के थे, वो तारीफ ही करेंगे। और 24 घंटे वो प्रधानमंत्री जी ये कैसे कहते कि 5 साल इन्होंने हरियाणा बर्बाद कर दिया। करेंगे।